पटना के बाकरगंज सोना पट्टी में पिछले दिनों 14 करोड़ सोने की डकैती की घटना को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया था। अब इस मामले में सीनियर एसपी पटना ने बड़ा खुलासा किया है। पटना पुलिस के कप्तान ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अब तक पुलिस की कार्रवाई में 9 किलो सोना बरामद किया गया है। साथ ही 5 शातिरों लुटेरों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की उम्र महज 18 से 25 वर्ष की बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर सीनियर एसपी मनवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक बारी जनवरी के पहले सप्ताह में रखी हुआ, लेकिन उस वक्त क्योंकि दुकान में ज़्यादा स्टॉक नहीं था, इसको पता चल जाता था क्योंकि आपस में वो था, एम्प्लॉयज़ के साथ भी टच में था। हालांकि इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है क्योंकि लोग वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद घटना से 4 दिन पहले रखी हुआ है और उसी के आधार पर इन्होंने फिर अपना ये अनुमान लगाया कि कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस सिर्फ साधु के बयान पे ही इन तक पहुंची या कुछ और नहीं, साधु के बयान पे नहीं पहुंची क्योंकि साधु जो था वो सिर्फ अपने जो जहानाबाद वाला और उसके साथ जो जेल गया था उसको जान रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि रहता कहाँ पे है। क्योंकि इन लोगों के जो ओरिजिनल घर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपराध कर्मियों की कार्यशैली क्या होती है। जो इनका ओरिजिनल नाम पता होता है, इनको मालूम है कि कल को कुर्की जब्ती वहीं पे होगी। ये हमेशा अपना मूविंग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हर 1 या 2 महीने पे अपना फ़ोन और रेंट वाला चेंज कर देते हैं। आप लोग को लीड मिला साधु के ही नाम? हाँ, वहाँ से लीड मिला और उसके कन्फेशन और जो हम लोगों ने राजू का या किसका जी वहीं से मिला। और जैसे आप लोग रवि पेशेंट की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों को भी पहले लगा था कि हो सकता है कि वो पहले रहा हो पंचवटी ज्वेलर्स में उस तरफ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने, हमारा एसयू की टीम था जो हमने एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में हम लोगों ने गठित किया था, तो इसका जो मैक्सिमम चंक उद्भेदित हुआ है तकनीकी और जो सीसीटीवी से हम लोगों का टीम लगता है और जो हमारा एसयू का टीम लगता है इसमें तकनीकी विश्लेषण में, उसमें इनकी मूवमेंट्स के आधार पर कौन कहाँ पे गया। इनफैक्ट इनका जो डेरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो तकनीकी रूप से किया है क्योंकि जो साधु यादव पकड़ा गया था उसको डेरे की जानकारी नहीं थी। वो डायरेक्टली उस दिन जहानाबाद से ट्रेन से आया था अपराध। वो नीतीश गिरफ्तार हुआ कि नहीं? बस नीतीश गिरफ्तार हो गए, 5 के 5 गिरफ्तार हुआ ना, और एक साधु 6। नहीं, साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे और नीतीश इसने लाइनिंग दिया था। 5 अपराध कर्मी है टोटल। नीतीश उस दिन घटना पे नहीं आया है, वो जहानाबाद में ही था। जो 4 अपराध कर्मी है, चारों के चारों, और नीतीश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया और नीतीश से बरामद। हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था, इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे पहले भागे हैं। जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया था। घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो क्विट हुआ की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई है उसकी निशानदेही पर। रवि पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। किनकी गाड़ी है जब चोरी हुई थी, कुछ डिटेल्स है? हाँ, इसका ये है गांधी मैदान, कोतवाली थाना कांड संख्या है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये है ना 416/21, 27 अक्टूबर 2021 को ये चोरी हुई थी। गाड़ी किसके पास है? अभी कहाँ से? ये सनी कुमार के पास गाड़ी बरामद हुई है। तकरीबन जो पहले सोना रिकवर, उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। चालक 32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था, जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल उन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। और इनका एक बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा, इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रैकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोगों को मालूम था कि होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे। तो उसी में ही ये जो नीतीश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी और उसका एंट्री हुआ
और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे, वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल इन लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं पे इन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ, तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अब अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया है। इस लिहाज से संपूर्ण जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा, उसका इनवॉइस होता है जहाँ से वो सप्लाई करते हैं। जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, तो उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा आप अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, तो उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश मैंने उतना ही है या कैश और भी? नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था, जिनमें से 4,36,000 रिकवर हो चुका है। 432 कैश है ना? 432 का टोटल रिकवरी सर केजीज में है। केजीज में हम लोगों का जो रिकवरी है 6.5 केजी है। और जो पहले उनके पास बैग गया था, वो जो उन्होंने खुद बोला है, तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 केजी उसमें है। हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी सब मिला के पहले और अभी? उसको मिला के तकरीबन 9 केजी हो जाएगा इसमें। क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराधकर्मी थे, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है। एक अपराधकर्मी पहले आ गया था बिना कुछ लिए, और एक अपराधकर्मी के पास पिट्ठू, 2 अपराधकर्मियों के पास पिट्ठू बैग था और एक अपराधकर्मियों के पास झोला था। पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं, और उस पर जितना भी था वो कंप्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे दिन रिकवर हो गया था। एक भरा हुआ पिट्ठू बैग कंप्लीटली अब रिकवर हो गया, और झोला में जो कैश था उनमें से इतना रिकवर हो गया। सर लूट के बाद सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो, इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया। क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था, हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे, और ये दुकान से वाकिफ़ भी था। क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रैकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराधकर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी, इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराधकर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के क्रम में टोटल 5 गाड़ियाँ रिकवर, 5 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो कि घटना पे चढ़े थे वो रिकवर हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त एक लग्जरी व्हीकल फॉर्च्यूनर जो कि कोतवाली थाना से चोरी हुआ था, एक इयॉन गाड़ी जो चोरी हुई थी वो भी रिकवर हुई है, और एक अन्य मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो कि उन्होंने राजीव नगर से चोरी किया था। टोटल 3 हथियार मिले हैं, एक कट्टा और 2 पिस्टल और जिंदा गोली उनके साथ, और 2 हथियार उसमें ऐसे हैं जो कि घटना के टाइम पे प्रयुक्त हुए हैं। चारों के चारों जो अपराध कर्मी है, लाइनर को छोड़ के, उनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है आकाश ओझा, सनी जो कि पटना का रहने वाला है, पूर्व में तकरीबन 17 केसेस में ये जेल जा चुका है। राजू केवट जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 7 केसेस में जेल जा चुका है। राजेश राम जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 3 केसेस में जेल जा चुका है। और सोनू कुमार तकरीबन आधा दर्जन केसेस में पहले से जेल जा चुका है, लाइनर प्लस क्रिमिनल +4। दूसरी बात है सर, वो लग्जरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया था क्या, जैसे बाइक से? बिल्कुल, ये लोग भागने के क्रम में नहीं, भागने के क्रम में सिर्फ बाइक का इन्होंने इस्तेमाल किया था। एक तो अपाची बाइक उसी दिन पकड़ा गया था, और दूसरा जो पैशन प्रो यूज़ किया था वो रिकवर हो गया है। फॉर्चुनर गाड़ी से ये बेसिकली झारखंड की तरफ इनका मूवमेंट हम लोगों को पता चला था। अधिकांश जो जहाँ पे हम लोगों ने पहले भी जो हमारा अनुभव रहा है, जो ये ज्वेलरी का लूट करते हैं उसको सबसे ज़्यादा खपाने के लिए, बेचने के लिए झारखंड या बंगाल भेजा जाता है, और कभी भी नेपाल भेजा जाता है। तो हम लोगों ने जब इनका मूवमेंट्स को ट्रैक किया तो पता चला कि इसी फॉर्चुनर गाड़ी से अशोका स्तंभ लगा रहता था, तो इसे ही ये लोग 4 महीने से उसी से ही मूवमेंट कर रहा था, जो सनी कुमार और सोनू कुमार।